Hello everyone, this is कविता बैरागी, योर इंग्लिश ट्रेनर। वेलकम टू गुरुकुल इंटरफेस एकेडमी। जैसे कि हमने पिछले लेसन्स में पढ़ा, स्पोकन इंग्लिश के हमने कुछ सेगमेंट्स देखे थे और अब जैसा कि आप जानते हैं जेल प्रहरी की वैकेंसी काफ़ी पास आ चुकी है और मुझे लगता है कि आप सभी उसी की तैयारियां कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 मार्क्स की इंग्लिश जेल प्रहरी में आने वाली है और एमपी में किसी भी कॉम्पिटिटिव से एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो चलिए आज हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं, वह आज हम सभी देखेंगे। सबसे पहले तो आर्टिकल्स जो होते हैं, आर्टिकल्स हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं। किसी भी नाउन के पहले आर्टिकल्स को यूज़ किया जाता है और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को जो है अब डिटर्मिनर्स में रखा जाता है। तो आर्टिकल्स पे चलते हैं। आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट और इंडेफिनेट का मतलब होता है, इंडेफिनेट मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। तो इंडेफिनेट में हम ए और एन का यूज़ करते हैं और डेफिनेट में हम करते हैं द का यूज़। फ्रेंड्स, ये वीडियो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यह हमारा पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हम इंडेफिनेट आर्टिकल को पढ़ेंगे, इसके रूल्स, किस तरह से ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, कहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ होता है, कहाँ पे नहीं होता है। तो इस तरह से हम सीक्वेंस में इनको देखते जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इसका रूल नंबर 1, सभी आप गौर से देखते जाइएगा। रूल नंबर 1 है इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। सबसे पहले ए का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं और एन का यूज़ कहाँ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। तो ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं और एन का यूज़ हम वोवेल्स के साथ करते हैं। वोवेल्स हम जानते ही हैं, 5 टाइप्स के वोवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये सभी वोवेल्स होते हैं, इनके साथ एन का यूज़ किया जाता है। और ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी लेटर्स होते हैं वो सभी हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2, जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जो ऐसे नाउन जो सिंगुलर भी हो, एक हो और उसको हम काउंट कर सकें। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इनके। ठीक है, इसमें हमें ई और एन पुट करना है। तो यहाँ पर पेन, पेन क्या है? एक है, सिंगुलर है, हम इसको काउंट भी कर सकते हैं और यह नाउन भी है। तो पेन। अब इसका फर्स्ट लेटर देखते हैं। फर्स्ट लेटर देखकर जो है हम ए और एन पहचानते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट लेटर हमें देखना है या वोवल है या कॉन्सोनेंट है, तो यह कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ हम ए का यूज़ करेंगे। सेकंड बॉल, बॉल सिंगुलर है, काउंटेबल है और नाउन भी है, तो इसमें बी जो है हमारा कॉन्सोनेंट है तो इसके आगे हम ए लगा देंगे। आउल, अब ओ है तो ओ जो है हमारा वोवल है तो इसके आगे हम एन पुट कर देंगे। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है, एक है, सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, और यू जो वोवल्स में आता है इसीलिए हम यहाँ पर एन लिख देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे दो रूल्स हो गए, पहला ए और एन का कॉन्सेप्ट, दूसरा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जो है ए और एन का यूज़ किया जाता है। अगर आप लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, इसमें जो है हम ए और एन का 3 तरह से यूज़ करते हैं। पहला, हमें पता ही है कि नाउन से पहले जो है आर्टिकल आता है। अगर नाउन से पहले जो है एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन को मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है गर्ल। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को क्वालिफाई करता हो या नाउन को डिस्क्राइब करता हो, वह एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्यूटीफुल। तो हमारा जो आर्टिकल होगा वो यहाँ पर एडजेक्टिव और नाउन से पहले आएगा। तो जब एडजेक्टिव आएगा और नाउन साथ में आएगा तो एडजेक्टिव से पहले हमें आर्टिकल का यूज़ करना है। तो इसको जो है इसको देखकर ही करेंगे। ब्यूटीफुल है ना, तो ब्यूटीफुल में भी फर्स्ट लेटर क्या है, बी, और ब्यूटीफुल गर्ल। इसको हम सेंटेंस को पूरा भी लिख सकते हैं, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर जो है ब्यूटीफुल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, और गर्ल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ये हमारा आर्टिकल है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। अगर इसके साथ एडजेक्टिव के साथ बहुत बार ऐसा भी होता है कि एडवर्ब भी यूज़ किया जाता है। यहाँ हमने इसमें एडवर्ब भी ऐड कर दिया, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एडवर्ब क्या होता है, जो कि ना एडजेक्टिव को, नाउन को और वर्ब को क्वालिफाई करे, वह एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर इसी सेंटेंस का हम इसमें एडवर्ब वो जोड़कर इस तरह से बना सकते हैं, शी इज, ये यहाँ पे आर्टिकल पुट होगा, सबसे हमें ये पहचानना है कि एडजेक्टिव इसमें कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है और नाउन कौन सा है। तो गर्ल हमें पता ही है, यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसमें एडजेक्टिव जो है ब्यूटीफुल है। वेरी ब्यूटीफुल मतलब इस नाउन की और इस एडजेक्टिव की इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, एडवर्ब। तो सेकंड रूल ये है कि हम जो आर्टिकल है वो कहाँ पुट करेंगे, एडवर्ब, एडजेक्टिव और सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस तरह से जो है एडजेक्टिव
और एडवर्ब से पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, यहां पे लिखा होता है शी इज ब्यूटीफुल, तो इस कंडीशन में यहां पर आर्टिकल यूज होगा या नहीं होगा? मैं यहां पर स्पेस रख देती हूं, ये देखिए। तो यहाँ पे इस कंडीशन में नाउन आर्टिकल यूज होगा या नहीं होगा, हमें ये देखना है। अगर यहाँ पर आ जाता है कि आर्टिकल इसको करेक्ट एरर है इसमें या इसमें कुछ करेक्शन करना है, तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नाउन नहीं है। बिना नाउन के हम आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई नाउन नहीं है। तो ये 3 तरह से, रूल नंबर 3 में 3 तरह से इसको यूज़ किया जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं होता है तो वहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। यह सेंटेंस ऐसा एज इट इज़ रहेगा, शी इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पर ए या एन कुछ नहीं आएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 है एब्रीविएशन। जो आर्टिकल्स होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, ये किस पे डिपेंड करते हैं? साउंड और प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करते हैं। एक तो रूल होता है कि हम कॉन्सोनेंट और वोवल से पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर ए का यूज़ होगा, कहाँ पर एन का यूज़ होगा। और इसके अलावा जो नाउन होता है उसे जो साउंड निकलता है या प्रोनाउंसिएशन होता है उसकी मदद से हम ए और एन का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम। इट डिपेंड्स ऑन साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन। इसकी सिंपल सी ट्रिक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दे रही हूं। आपने हिंदी में पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन। यह तो आपने पढ़ा ही होगा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आ से लेकर आ तक, आ ई उ ए री ए आई ओ औ आ, ये सभी क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और क से लेकर ज्ञ तक क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो किसी भी वर्ड शब्द में कोई भी इंग्लिश वर्ड हो, हमें आर्टिकल्स जो पहले नाउन दिया जाता है उससे पहले हमें आर्टिकल लगाना हो तो हम क्या देखेंगे? उसको प्रोनाउंस करके देखेंगे, उसका साउंड सुनेंगे कि यह कैसे निकलता है। तो जब भी कोई नाउन का साउंड स्वर में निकले, अ से लेके अह तक के स्वर में निकले, तो वहाँ पर आएगा हमारा एन। वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एन। और अगर व्यंजन का साउंड निकले तो वहाँ हम लगाएंगे ए। देखिए किस तरह से लगाएंगे। जैसे कि पहले स्वर का देख लेते हैं। ये सिंपल से एग्जाम्पल जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5 नाउन लिखे हुए हैं, 5 इनके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं स्वर। तो ये लिखा है आउल। अब इसको हम प्रोनाउंस करके देखेंगे। अगर आपको प्रोनाउंस में नहीं समझ में आता है तो आप उसका
हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिए, हिंदी में लिख के देख लीजिए। अब अगर इसको हम आउल को हिंदी में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? आउल। तो हमने देखा कि हम आर्टिकल्स की पहचान कैसे करते हैं? फर्स्ट लेटर को देखकर। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर ओ है, ये तो हमें पता चल गया कि भाई अगर ओ है, वोवेल है, तो एन आएगा। लेकिन अगर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वहाँ पर होता कॉन्सोनेंट है लेकिन हम वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं, तो किस तरह से पहचानेंगे हम उसे? अगर साउंड नहीं पहचान पा रहे हैं, उसको प्रोनाउंस करने से नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं आउल। तो ये इसका फर्स्ट लेटर देखिए, ये क्या लिखा है? आ लिखा है। तो आ किस में आता है? स्वर में आता है। मैंने आपको पहले बताया है कि अगर स्वर में आएगा, आ से लेके आ तक आएगा, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। सेकंड देखिए, ऑनेस्ट, है ना। सबसे पहली चीज़, किसी वर्ड को हमें प्रोनाउंस करना भी आना चाहिए कि हम उसे सही प्रोनाउंस कर रहे हैं या नहीं। जब तक हम उसको सही प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम उसमें सही आर्टिकल का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऑनेस्ट, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं हम? ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा एच है ना। एच क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर कॉन्सोनेंट होगा तो हमें ए का यूज़ करना है, लेकिन फोर्थ वाले रूल में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर साउंड और प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर साउंड क्या आ रहा है? ओ। ये एच जो है आपका साइलेंट है, तो इसीलिए हम इस ओ को देखकर यहाँ पर क्या पुट करेंगे? एन। एन, ऑनेस्ट। उसी तरह से अम्ब्रेला, यहाँ पे लिखा भी यू है, यू हमारा वोवेल है, और जब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का अ, ये किस में आता है? स्वर में आता है, तो एन का यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसको क्या पढ़ते हैं हम? आर। क्या पढ़ते हैं? आर। इसमें भी एच साइलेंट होता है, तो इसका फर्स्ट स्वर क्या निकल रहा है? आ से। आ क्या है? स्वर है, तो यहाँ एन का यूज़ करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे या हमें नहीं समझ में आ रहा, लिखेंगे यूनिवर्सिटी, तो इसका मूल शब्द क्या है? य। जबकि यहाँ पर आ यू रहा है, यू क्या है? हमारा वोवल है। लेकिन जब हम इसका साउंड पहचानेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे, तो यहाँ इसका मूल शब्द क्या आ रहा है? य। तो य के कारण जो है यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे, यहाँ हम एन का यूज़ नहीं करेंगे। तो आर्टिकल्स जो है फ्रेंड्स, साउंड और प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड होते हैं। तो इसी तरह से जो है हम सभी सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कुछ व्यंजन के एग्जाम्पल देखते हैं कॉन्सोनेंट से रिलेटेड। कॉन्सोनेंट में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्वर में कि कहीं पर होता हम कुछ और पढ़ते हैं, जैसे ऑनेस्ट है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आता ए है लेकिन हम लगाते वहाँ पर क्या है? एन है। अगर लिखा हुआ है पैरट, रिच मैन, है ना। तो पैरट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प से ना, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। और रिच मैन, है ना, रिच मैन, तो ये देखेंगे रिच, र, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए। तो स्वर और व्यंजन की मदद से जो है हम ए और एन कहाँ हमें पुट करना है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं।
रूल नंबर 5, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? जैसे लिखा होता है ना, माय कजिन इज ठीक है, MLA, है ना। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, ये डॉट्स लगे होते हैं, इनका मतलब होता है एब्रीविएशन। तो बहुत सारे सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं कि यहाँ पर जो है हमें आर्टिकल्स को पुट करना होता है। तो माय कजिन इज ना, MLA, तो जो हमारा साउंड और प्रोनाउंसिएशन का जो रूल है वो यहाँ पर भी लगेगा। हमें भी यहाँ पे हमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक, तो हमें यहाँ पे लिखना है भाई, इसको पहचान के आर्टिकल लगाना है। तो वही करना है हमें कि भाई साउंड किस तरह से निकलता है। अब इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, MLA, ठीक है। इसका फर्स्ट लेटर देखते हैं, इसका फर्स्ट जो शब्द है वो क्या है, ए क्या आता है भाई, अब पढ़ने में तो ये M है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये कंसोनेंट है, तो यहाँ पर हमें ए पुट करना है। लेकिन M किससे, पहला शब्द क्या आ रहा है, ए से बन रहा है ना, M, तो ये ए है, तो इसीलिए इस ए को देखकर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, NML, ठीक है। तो इससे पहले एब्रीविएशन में आर्टिकल्स का यूज होता है, तो इसी तरह से जो है हम साउंड को पहचान कर इनके आगे आर्टिकल्स लगाएंगे। और अगर यही सेंटेंस ऐसे लिखा होता तो, और यदि अभी हमें इसका फुल फॉर्म लिखना होता, यहाँ पे लिखा होता मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो हम यहाँ क्या पुट करते ना, यहाँ पे हमने लिखा माई कजन इज एन MLA। अब यहाँ पे लिखा है माई कजन इज फिल इन द ब्लैंक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो मेंबर है ना, इसको भी हम प्रोनाउंस करेंगे मेंबर। इसका मूल शब्द क्या है, म, है ना, और ये कॉन्सोनेंट है, म जो है क से लेके ज्ञ तक में आता है ना, तो यहाँ पर हम जो है ए को पुट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों कंडीशन अलग अलग है। यहाँ पर हमने एब्रीविएशन में लिखा, जब हमने इसको प्रोनाउंस किया तो इसका प्रोनाउंस ए से स्टार्ट हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे एन लिखा, और जब हमने इसका फुल फॉर्म लिखा तो यहाँ पर हमें जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये जो फर्स्ट वर्ड क्या आया इसका, एम, म, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ए लिखा। तो कुछ ऐसे कंफ्यूजन वाले आर्टिकल्स आ सकते हैं, तो आपको उनको इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 6, यूनिट एंड प्राइस। यूनिट और प्राइस। अब यूनिट और प्राइस में क्या होगा कि यदि हम यूनिट की बात करेंगे ना, मात्रा की बात करेंगे, क्वांटिटी हो या यूनिट हो, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। लेकिन किसी क्वांटिटी हो साथ में उसमें प्राइस दिया हुआ हो, तो हम वहां पर ए या एन का यूज करेंगे। कंडीशन के हिसाब से लगाएंगे कि कहाँ पे ए आएगा और कहाँ पे एन आएगा। तो जब भी यूनिट की बात होगी, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिल्क इज sold by लीटर,
और मिल्क इज सोल्ड बाय 50 रुपीज ठीक है। तो यहां पर हम यूनिट की बात कर रहे हैं और यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। तो जहां यूनिट की बात होगी वहां पर हम क्या यूज करेंगे, द, और जहां पर प्राइस की बात होगी, यहां नेक्स्ट वाले सेंटेंस में प्राइस की बात हो रही है 50 रुपीज, है ना, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, तो इस तरह से जहां पर यूनिट की बात होगी वहां पे द का यूज करेंगे और जहां पर प्राइस की बात होगी वहां पे ए या एन का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला रूल देखते हैं। एनी एंड ऑल। नेक्स्ट रूल है हमारा एनी और ऑल। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। डॉग इज फेथफुल एनिमल। यदि हम किसी एक नाउन की बात करते हैं ना, अगर एक नाउन की बात होती है, कोई भी नाउन हो, अगर एक नाउन की बात होगी तो वहां पे हम ए और एन का यूज होगा, और यदि हम सभी की बात करेंगे ना तो वहां पर द का यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ई डॉग और यहाँ पे लिखा है द डॉग। ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब इस ऊपर वाले सेंटेंस से पता चल रहा है कि भाई हम किसी एक नाउन की बात कर रहे हैं, किसी एक डॉग की बात कर रहे हैं, और द डॉग इज फेथफुल एनिमल, मतलब हम पूरी डॉग जाति जो होती है, कुत्ता जाति जो होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी एक की बात करेंगे एनी, है ना, तो वहां पे हम ए और एन का यूज करेंगे, और जहां पर हम सभी की बात करेंगे वहां पर हम द का यूज करेंगे। तो किसी भी आर्टिकल में अगर एक नाउन की बात होती है तो वहां पे हमें ए का यूज करना है, ए और एन का यूज करना है, और सभी की बात होती है तो वहां पे हमें द का यूज करना है, मतलब पूरी जाति की बात जब होती है। नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका। नेक्स्ट और लास्ट रूल। जैसे कोई परिवार या वर्ग होता है ना, जैसे किसी का सरनेम हुआ शर्मा, अगर हम किसी एक पर्सन की बात करते हैं, है ना, जैसे ए, मिस्टर शर्मा इज माय नेबर। प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर नाउन। यदि हम सरनेम में किसी ए
ना, एक पर्सन की बात करते हैं, मिस्टर हो, मिसेस हो, मिस हो, तो वहां पर हम ए का यूज करेंगे जब हम किसी एक पर्सन की बात करेंगे। और जब सरनेम प्लूरल में हो, जैसे द शर्मास, मतलब उसके घर वालों की सबकी बात हो रही है, पूरी परिवार की बात हो रही है, तो वहां पर हम द का यूज करेंगे। मतलब कि अगर हम किसी एक पर्सन की बात करते हैं तो हम ए का यूज करेंगे, और जब हम उसके परिवार के समूह की बात करते हैं तो वहां हम द का यूज करेंगे। तो इस तरह से, और द का यूज कब करेंगे, ये शर्मास लिखा हुआ है, तो ये शर्मास क्या है, प्लूरल नाउन है। और ये हमें कैसे पता चला कि ये सिंगुलर नाउन है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है मिस्टर ना। तो इस मिस्टर से हमें क्या समझ में आ रहा है कि यह जो है एक सिंगुलर पर्सन है, इसीलिए हम इसके साथ ए या एन का यूज करेंगे और यहां पर हम द का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहे आर्टिकल्स के कुछ रूल्स, जिनकी मदद से आप इंडेफिनेट आर्टिकल्स जैसे ए और एन का यूज कर सकते हैं और उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और उनमें जो एरर्स हैं उनको पहचान सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने इंडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा। इसके अलावा सेकंड पार्ट में हम डेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ेंगे, और इसके थर्ड पार्ट में ओमिशंस पढ़ेंगे, कहाँ पर एरर होते हैं, कहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ होता है, कहाँ पर नहीं होता है, ये सभी देखेंगे। तो हमारे आगे के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस को लगातार देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।